अमेरिका ने ईरान की कई जगहों पर हमला कर दिया है। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया और 3 भारतीय लापता हैं। वेस्ट एशिया में बीती रात जो कुछ भी हुआ ये उसका सार है। अब विस्तार से जानते हैं। शुरुआत अमेरिका से। अमेरिकी सेना का दावा है कि पहले ईरान ने हमला किया, यूएस ने केवल सेल्फ डिफेंस में अटैक किया। 11 जून की सुबह अमेरिकी सेना ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर सेना ने आज ईरान के कई ठिकानों पर कई हमले किए हैं। ईरान लगातार हमला करने जैसी गतिविधियां कर रहा था, इसीलिए जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, मिनाब, सिरिक, जास्क और केशम में हमला किया है। ये सारी जगहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफी नजदीक हैं। हमला होने वाला है, इसका हिंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दे दिया था। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि हमने कल उन पर जोरदार हमला किया था, आज भी हम उन पर हमला करेंगे। ट्रंप ने हमले वाली बात को कई बार दोहराया था और इस बात को भी कई बार अमेरिका की तरफ से दोहराया जा रहा है कि हमला पहले ईरान ने किया था, अमेरिका केवल सेल्फ डिफेंस पर अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान भी झुकता नहीं नजर आ रहा है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने लिखा कि हम हारने वालों से लड़ने से डरते नहीं हैं। मारे गए या फिर घायल हुए अमेरिकियों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। ट्रंप जो आंकड़ा बताते हैं उससे भी बहुत ज्यादा है। ये संख्या अभी और बढ़ेगी। इस बार ये युद्ध सिर्फ इसी इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। देखते हैं कि क्या होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया है। ऐलान किया कि अब इस रास्ते से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई जहाज हॉर्मुज से निकलता है या गुजरता है तो उस पर टारगेट किया जाएगा। और इस ऐलान के बाद ईरानी मीडिया ने छापा कि हॉर्मुज से गुजरने वाले 2 जहाजों ने नियम तोड़ा, इसीलिए उन पर अटैक हुआ है। हमलों को लेकर अमेरिका और ईरान अलग अलग दावे कर रहे हैं, मतलब वही अपनी अपनी शेखी बगा रहे हैं। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारी उनसे अपील कर रहे हैं कि यूएस अब बमबारी रोक दे। ये ट्रंप का दावा है, लेकिन ईरान का कहना है कि उनके किसी भी अधिकारी ने ट्रंप से कोई संपर्क नहीं किया और ना ही हमला रोकने का कोई अनुरोध किया है। इससे पहले दोनों देश बातचीत के रास्ते पर थे। इसका हिंट भी खुद ट्रंप ने दिया था। जब इजराइल हमले कर रहा था तब ट्रंप का जवाब आया था कि इन हमलों का हमारी बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी यानी कि अमेरिका और ईरान की बातचीत पर। साथ में ट्रंप बार बार नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे थे कि वो बेरूत, लेबनान या फिर हिजबुल्लाह पर अटैक ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने सीजफायर की शर्त रखी थी कि उनके देश के साथ साथ इन जगहों पर भी हमला ना किया जाए। जब ट्रंप नेतन्याहू को हमला करने से रोक रहे थे तो लगा कि शायद अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होने वाली है, लेकिन फिर ये हमला हो गया। यानी जिस काम के लिए ट्रंप नेतन्याहू को रोक रहे थे उन्होंने वो खुद काम कर दिया। हमले उन्होंने फिर से शुरू कर दिए और सुलह की जो अटकलें हैं वो फिर से लटक गई। अच्छा, एक खबर ये भी है कि दोनों देशों की जंग में 3 भारतीय लापता हो गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया था कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग में 9 जून की रात सेटे बेलो नाम से एक शिप है जिसे निशाना बनाया गया था। इस शिप में 24 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय अभी भी लापता हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस एक्शन पर नाराजगी भी जाहिर की है। भारतीयों के लापता होने पर फिलहाल अमेरिका का कोई जवाब सामने नहीं आया है। कोई जरूरी अपडेट होगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। आपकी कोई राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लेलन टॉप। शुक्रिया।